हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। लास्ट लेक्चर हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था और फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन हमने करी थी। ठीक है, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी। अब हमने पढ़ना है कि मेजरमेंट कैसे करनी है। जैसे कि कोई लेंथ आपको मेजर करना है, राइट, या फिर मास मेजर करना है, या फिर टाइम मेजर करना है। कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ हैं इनकी, कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, वो हमने अब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर अब एक बार 2 बार इसको अगर ध्यान से समझ लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बाद में क्वेश्चंस करने में, राइट। तो नेक्स्ट जो हमने करना है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़, जो हम मेजरमेंट करते हैं मास की, लेंथ की और टाइम की। चलिए, इसमें बेसिकली क्या है, हमने बस, आप लोग भी जानते हैं, है ना, मेरी तरफ से तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँगा शायद। तो हमने जो चैप्टर 2 में अब मेजरमेंट करनी है मास, लेंथ एंड टाइम की, उसमें सबसे पहले हम करेंगे मेजरमेंट इन लेंथ। लेंथ जैसे कि मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, या फिर जैसे आपसे कोई पूछ ले, जनरली हमने लिखना है ऐसे कि 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है। आप जानते हो आप कितना होता है, 1000 मीटर, है ना। हमारे जो माइलस्टोन लगे होते हैं ना सड़क पे, तो वहाँ लिखा होता है, जैसे कि हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली 250 किलोमीटर, तो हम इसका मतलब क्या है, 250 किलोमीटर और आगे हमने रन करना है। ठीक है, या फिर जैसे कि 1 माइल कितना होता है, 1 माइल होता है हमारा 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 1.609, या फिर ऐसे मीटर लिख लो। ठीक है, 16 मीटर किलोमीटर नहीं है, 1.6 किलोमीटर, 1 माइल। ये माइल हम नहीं यूज़ करते, जैसे दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका में हो गया, वहाँ यूज़ करते हैं। ऐसे भी जैसे अगर आप समुद्रों में जब सफ़र करते हैं, शिप्स करते हैं, तो वहाँ पे ये माइल नहीं कंसीडर की जाती। वहाँ पे क्या होता था, जब डिस्टेंस मेजर करने थे तो उन्होंने क्या किया, रस्सियों को लेके उनकी गांठ बांध के उनको ऐसे गिरा देते थे समुद्र में और आगे चलते रहते थे, नोट करते थे रस्सी में। तो इसलिए जो समुद्रों में या हवा में जो हम सफ़र करते थे, उसके लिए एक अलग यूनिट कंसीडर की जाती है, इसको बोलते हैं 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल ये हम रोड पे यूज़ नहीं करते, वो लगभग 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ली जाती है। ठीक है, मेजरमेंट्स लेंथ में और हम बढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, समझ में आता है। और बड़े जो मेजरमेंट्स हैं हमारे, जैसे कि हमारी सन से अर्थ की दूरी है ना, या एक स्टार मेरे अर्थ से कितना दूर है, तो वो वाले मेजरमेंट्स भी अब हम करेंगे। इसमें आगे जब हम बढ़ते हैं, चलो ये तो सिंपल चीज़ें हमें आती हैं, जैसे कि फुट भी होता है, इंच भी होता है, स्मॉल यूनिट्स। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम मेजरमेंट तो कर रहे हैं बट यूनिट सिस्टम थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। तो स्मॉल यूनिट्स में कैसे लिखा जाता है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। 1 इंच सुना होगा, लगभग 256 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिखूँगा स्टैंडर्ड चीज़ें, आप अपना खुद भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि 1 फुट हमारी जो हम लेंथ मापते हैं, 1 फुट 12 इंच के बराबर होती है। तो इंच को यहाँ रख देंगे तो क्या आएगा, 12 × 256 सेंटीमीटर लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, याद है ना। 1 यार्ड जो होता है, गज जो हम बोलते हैं, वो होता है लगभग 9.44 सेंटीमीटर। तो आप चाहो मीटर में बना सकते हो, 0.9144 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्मॉल यूनिट्स हो गई। और एरिया भी हो गए, जैसे एरिया हम मापते हैं, एकड़ मापते हैं, तो एकड़, जैसे कि एरिया अगर मापा जाए स्मॉल यूनिट्स में ऑफ लेंथ, जैसे 1 एकड़ वो कितना होता है, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है ना, 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कई जगह पे एकड़ यूज़ करते हैं, कई जगह हेक्टेयर यूज़ करते हैं, तो हेक्टेयर भी होता है। तो इंडिया में हर जगह अलग अलग मेजरमेंट्स होती हैं, बट हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये लगभग 10⁴ मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट हैं लेंथ की, है ना। और जो हम यूनिट्स पढ़ेंगे, छोटी भी पढ़ेंगे, बड़ी यूनिट्स भी पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ कि मुझसे मेरा एक स्टार मुझे दिख रहा है और वो मुझसे स्टार 50,000 किलोमीटर दूर है, अब बहुत बड़ा लिखना, या 50,000 मिलीमीटर
में कन्वर्ट करें किलोमीटर को तो लिखने में आपको दिक्कत आएगी। तो उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड हमने यूनिट्स बनाई हैं, वो हम इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो ऐसे आप जैसे बढ़ोगे तो ये तो स्टैंडर्ड्स ही हैं जो आपको याद होनी चाहिए, है ना। बाद में प्रैक्टिस भी करेंगे हम। जैसे कि स्मॉलेस्ट यूनिट में आ गया कि मुझे साइज़ मापना है, किसका, एटम का। मुझे साइज़ मापना है न्यूक्लियस का, तो कैसे मापेंगे भाई। तो उनके मापने के लिए एक प्रीफिक्स यूज़ की जाती है। जैसे कि ये प्रीफिक्स हम जब यूज़ करते हैं ये बहुत जगह काम आएंगी, +1 में भी और +2 में भी। जैसे कि होता है 1 मिलीमीटर, कितना होगा ये, -3 मीटर, जानते हैं ना। 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो जो है उसको ऐसे ना लिख के इतना बड़ा, हम इसको सिंबल में लिखते हैं, इसको बोलते हैं म्यून, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं इसको लिखूँ माइक्रोमीटर तो इसकी पावर -6 होती है, माइनस, प्लस में नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूँ नैनोमीटर, अब नैनो को मैं ऐसे ना लिख के n लिख देता हूँ बस, तो नैनोमीटर कितना हो गया, -9 मीटर। ऐसे पिको को मैं इतना बड़ा ना लिख के इसको मैं ऐसे लिख दूँ पिकोमीटर, तो आप समझ जाओगे 1 पिकोमीटर PM, तो कितना हो गया ये, -12। ऐसे फेम्टोमीटर, है ना, तो ये फर्मीमीटर ही बोलते हैं इसको, आप FM भी लिख सकते हैं इसको। चलो पूरा लिखें तो पूरा लिख दें, फेम्टोमीटर कितना होगा, -15 मीटर। ऐसे एटो हो गया, है ना, एटा हो गया। तो ऐसे इतनी ज़्यादा जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कई जगह फर्मी भी बोला जाता है। तो फर्मीमीटर, फर्मी बेसिकली साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम से ही जाना जाता है इनको। अब ये तो होगी चलो मेजर, है ना, और स्मॉल, लार्ज और मीडियम यूनिट्स, है ना, लेंथ में। ऐसे ही मास में भी लिया जाता है भाई। मास में कैसे लेंगे, तो मास के लिए भी चलो हम नोटिस कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्या क्या होती है। ये माइक्रो, नैनो, ऐसा नहीं कि मीटर में होता है, ये कहीं और भी हो जाता है। मैं आपको बोलूँ कि मैंने बोला कि 1 मीटर कितने पिकोमीटर के बराबर होता है, तो बच्चा मोस्टली इसको ऐसे लिख के छोड़ देता है, गलत है ये। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर कितने के बराबर होगा, 10⁻12 पिकोमीटर के बराबर होगा। ध्यान रखें इस चीज़ को। ये तो क्वांटिटी कट जाएगी, फिर भी मीटर आ जाएगा, तो एक आमने सामने एक हो जाएगा। अब बात करते हैं मासेस की, है ना, मेजरमेंट ऑफ मास। हम चलो इसको बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ एट लार्ज स्केल। लार्ज स्केल मतलब इसमें कुछ सम लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं, उनको कैसे मापते हैं। उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको बोला कि आपके में से एक को बच्चे को बोला कि ले भाई जाके इसका लेंथ माप दो। तो बच्चा घर गया, है ना, वहाँ से इंची टेप ले आया, घर से माप दिया, लो जी ये तो 50 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। अच्छा चलो ठीक है। मैंने बोला यहाँ से बोर्ड की यहाँ से लेके इस पॉइंट तक लेंथ माप दो। बच्चा फिर चला गया घर पे इंची टेप लेने, इंची टेप लेके आया, इसको माप दिया, मापा तो देखा, बोला जी ये तो 1.5 मीटर है, ठीक है। फिर मैंने बच्चे को बोला, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है, तो मैंने इसको बोला लो भाई ऐसा करो, सन, ये रहा हमारा सन और ये रही हमारी अर्थ, इसका डिस्टेंस माप दो। तो बच्चा फिर कहाँ गया, फिर घर गया भाई, है ना, सॉरी घर गया, तो वहाँ से फिर क्या लिया, इंची टेप, और उसने क्या किया, ले भाई उसने ऐसा किया कि यहाँ पे एक पैर रखा और यहाँ से माप दिया भाई, ये लो जी ये यहाँ माप दिया, और उसने कुछ दूरी लिख दी। ऐसा होता है क्या, ये तो वैसे ही अगर आप सोचो तो भी नहीं हो सकता। तो ये वाले डिस्टेंस कैसे मापे जाते हैं, इस डिस्टेंस को मापने के लिए अलग स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। जैसे कि हमारी जो लाइट है, जो उसकी स्पीड आंकी गई, वो मेजरमेंट कितनी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वो थ्रू आउट द वैक्यूम कांस्टेंट होती है, उसमें बदलाव नहीं होता। अब आप शायद पता भी हो कुछ बच्चों